हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बादल पाठ के बारे में, बादल कविता के बारे में। ये देखिए, यहाँ श्रवण कौशल का प्रश्न दिया गया है। इसमें कविता में जो शब्द आए हुए हैं वह गोला लगाने हैं। तो जैसे दिन, रात, समय, दोपहर, तो समय शब्द कविता में आया हुआ है, इसलिए उस पर गोला लगाएंगे। फिर दूसरी लाइन में चांद, पानी, पेड़, सूरज, तो सूरज पे गोला बनाएंगे। सूरज शब्द कविता में आया हुआ है। फिर धरती, आसमान, तालाब, नदी, तो धरती शब्द आया है तो धरती पर गोला बनाएंगे और लास्ट में मोर पर गोला बनाएंगे। अब यहाँ देखिए, वाचन कौशल से बताइए से कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर लिखिए। कविता में बादल कौन सा प्रश्न पूछा गया है। कविता में बादल से कौन सा प्रश्न पूछा गया है। उत्तर है, बादल से प्रश्न पूछा गया है कि क्या तुम भी स्कूल पढ़ने जाया करते हो या फिर केवल गड़गड़ गड़गड़ शोर मचाया करते हो। अगला प्रश्न है, बच्चे की आंखों से सपने क्यों दूर भाग जाते हैं। उत्तर है, क्योंकि उसकी मम्मी उन्हें आके जगा देती है, इसलिए बच्चे की आंखों से सपने दूर भाग जाते हैं। अगला प्रश्न है, बादल को देखकर कभी कभी हैरानी क्यों होने लगती है। तो उत्तर है इसका, क्योंकि उनके कारण इंद्रधनुष अपने रंग बिखेर देता है, तो बादल के बच्ची को हैरानी होने लगती है कि आखिर ये कहाँ से ऐसे रंग आ गए। फिर लेखन कौशल से प्रश्न है, बादल की तुलना किससे की गई है। तो उत्तर है, बादल की तुलना सैर करने वाले अर्थात सैलानी से की गई है। अगला प्रश्न है, बादल आसमान में क्या बिखराया करते हैं। उत्तर है, बादल आसमान में इंद्रधनुष के रंग बिखराया करते हैं। फिर अगला प्रश्न है, बादल कैसे शोर मचाते हैं। उत्तर है, बादल गड़गड़ गड़गड़ करके शोर मचाते हैं। अगला प्रश्न है, बच्ची बादलों से क्या पूछ रही है। उत्तर है, बच्ची बादलों से पूछ रही है कि क्या तुम भी पढ़ने जाते हो। फिर अगला प्रश्न है, बादलों को देखकर बच्ची को हैरानी क्यों होने लगती है। उत्तर है, बादलों को देखकर बच्ची को हैरानी इसलिए होती है क्योंकि उसे लगता है कि इंद्रधनुष ने आसमान में रंग बिखेर दिया है। अगला प्रश्न है, सोच कर लिखिए। जैसे वाक्य है, यदि बरसात ना हो तो इसका क्या असर होगा। उत्तर है, यदि बरसात ना हो तो नदी, तालाब, पेड़ पौधे सभी कुछ सूख जाएगा, धरती रेगिस्तान हो जाएगी और लगातार ऐसा होने से पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुत अधिक बरसात हो तो क्या होगा। उत्तर है, यदि बहुत अधिक बरसात होगी तो बाढ़ आ जाएगी और यदि बहुत धूप निकलेगी तो सब कुछ सूख जाएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो कविता की पंक्तियां हैं, सुनते हैं तुमको ऊपर से सारी दुनिया दिखती है। बोलो, क्या सचमुच ऊपर से सारी दुनिया दिखती है। फूलों जैसी सुंदर राजकुमारी दुनिया दिखती है, जिस पर तुम आंचल की ठंडी छाया करते हो। दिखती है क्या दुनिया। बादल बच्ची पूछ रही है बादल से। जीवन कौशल से प्रश्न है, आपके अनुसार वर्षा के जल को किस तरह उपयोग में लाया जाना चाहिए। उत्तर है, वर्षा के जल को बांध बनाकर रोकना चाहिए, इसे शुद्ध करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्षा होने का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। वर्षा ना होने पर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, यदि बरसात ना होगी तो नदी, तालाब, पेड़ पौधे सभी कुछ सूख जाएगा, धरती रेगिस्तान हो जाएगी और लगातार ऐसा होने पर सभी कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। अब हमारे कुछ अभ्यास कार्य है व्याकरण संपदा से, उसको देखते हैं। यहाँ कुछ ये शब्द दिए गए हैं जो ये पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसके आगे
कुछ बना हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ चित्र बने हुए हैं। इन चित्र में के अनुसार हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे पहले चित्र में किसका चित्र है? मछली का चित्र है। तो मछली के 3 पर्यायवाची क्या हैं? मीन, मत्स्य, मछली। ऐसे दूसरे चित्र में क्या बना हुआ है? नदी बनी हुई है। नदी के पर्यायवाची क्या है? सलीला, नदी, सरिता। ऐसे तीसरे चित्र में क्या बना हुआ है? दीपक। इसके पर्यायवाची हैं दिया, दीप, दीपक। फिर क्या है? कमल। कमल के पर्यायवाची है सरोज, पंकज, जलद। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले पर टिक लगाइए। जैसे शोर, ना कि शोर। तो शोर पर टिक लगाइए, पहले शोर पर। अंक, आँख होती है ना कि अंग, तो आँख पर टिक लगाइए। फिर ठंडी होती है, ठंडी नहीं होती है, तो ठंडी पर टिक लगाइए। इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष नहीं होता है, तो ऐसे सही शब्द पर टिक लगाइए। फिर अलग अर्थ वाले शब्द पर टिक लगाइए। जैसे नेत्र, नयन, आँख, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। लेकिन चेहरा जो है वह हमारा पूरा मुख है, तो चेहरा अलग है, इसलिए चेहरे पर टिक लगाइए। फिर है दुनिया, धरती, संसार, विश्व। तो दुनिया के पर्यायवाची संसार और विश्व हैं। धरती तो जमीन को बोलते हैं, तो धरती अलग है, धरती पर टिक लगाइए। ऐसे गुलाब, फूल, सुमन, कुसुम। तो फूल, सुमन, कुसुम फूल के पर्यायवाची है, लेकिन गुलाब फूल का नाम है, तो गुलाब पर टिक लगाइए। फिर है बादल, नीरद, जलद, जल। तो बादल, नीरद, जलद, ये इसने गलत लगाया है। ये सब बादल के पर्यायवाची हैं, और जल क्या है? पानी को बोलते हैं, तो आप जल पे टिक लगाइए। फिर है चित्रों को देखकर क्रिया शब्द लिखिए। जैसे यहाँ बादल बने हुए हैं, तो बादल से पानी बरसता है, तो इसमें क्रिया को लाल रंग से दिखाया गया है, तो क्रिया क्या है? बरसता है। ऐसे ही वाक्य दिया है, चित्र में दिखाया गया है, 2 लड़कियाँ क्या कर रही हैं? लड़कियाँ गाना गा रही हैं, गाती हैं, तो गाना क्या है? क्रिया है। ऐसे यहाँ 2 बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, तो बच्चे खेलते हैं, खेलना क्या है? क्रिया है। इस चित्र में देखिए माँ क्या कर रही है? खाना बना रही है, तो माँ खाना बनाती है, तो बनाना क्या है? क्रिया है। आगे फिर से कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को देखकर वाक्य लिखना है। जैसे पहले चित्र में 3 आदमी बैठे हुए हैं, आग को ताप रहे हैं, सर्दी का मौसम है। ऐसे आप वाक्य बना के लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है, यह सर्दी का मौसम है, सभी ने गर्म कपड़े पहने हैं, 3 लोग आग ताप रहे हैं, हमें सर्दी का मौसम अच्छा लगता है। ऐसे दूसरे चित्र में भी कुछ दिया गया है, वो भी आप देखिए। यह वर्षा ऋतु का दृश्य है। इसमें एक लड़की छाता पकड़े हुए है, 2 बच्चे कागज की नाव बनाकर चला रहे हैं, पानी बरस रहा है। तो ऐसे कोई भी चित्र है, उस चित्र के अनुसार आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ हमारी ये अभ्यास कार्य भी हमारा समाप्त हुआ और पाठ भी समाप्त हुआ। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।